प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज की जो योगासन की जो सीरीज है, उस योगासन की सीरीज में जो हमारा नया आसन है उसका नाम है मत्स्यासन। तो अगर बात करें कि मत्स्यासन क्या मत्स्यासन होता है, तो मत्स्यासन में शरीर की जो स्थिति होती है वो एक मछली के आकार की हो जाती है, तो इसलिए उसका नाम मत्स्यासन रखा है। और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए या टेक्स्ट के आधार पर बात की जाए तो टेक्स्ट का कहना भी यही है कि इस आसन को करके आप पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। मुझे प्रैक्टिकली इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ऐसा टेक्स्ट के अंदर वर्णन आता है। गैरंड संहिता में काफ़ी अच्छा इसका वर्णन आता है। तो इस प्रकार आज हम सीखेंगे कि कैसे मत्स्यासन किया जाता है और क्या क्या इसकी फॉर्म होती हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे क्या क्या इसको सावधानियां रखनी चाहिए इसको करते हुए, और इसके कितने लाभ होते हैं। तो नमस्कार, शुरू करते हैं। तो मत्स्यासन शुरू करते हैं। मत्स्यासन की विधि देखते हैं। तो इसे 2-3 प्रकार से किया जाता है। वैसे अगर परफेक्ट बताएं कि परफेक्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले लेट जाइए और लेटने के बाद अपने हाथ जमीन पर, और सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना है लेटे लेटे। कई बार इसमें पद्मासन लगा करके भी लेटते हैं, उसका भी वर्णन आता है। तो आपको लेट करके पद्मासन लगाना है या पद्मासन में आपको लेट जाना है, बस इस स्थिति का ध्यान आपको रखना है। दूसरा, आपके हाथ जमीन पर, कमर गर्दन सीधी, कोशिश कीजिए सीधी रखें। हल्का सा यहाँ आर्च उठ जाएगा, यहाँ से खुद जमीन से आपकी कमर उठ जाएगी। अब दूसरी स्थिति में अब क्या करें, इस स्थिति के बाद आपको इनहेल करते हुए अपने हाथ यहाँ रखने हैं, और इनहेल करते हुए आपको अपनी गर्दन उठानी है। गर्दन उठाने का मतलब कि आपको अपना धड़ उठा करके आपको अपना जो सिर का बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला मीन्स जहाँ पर आपकी शिखा रहती है, शिखा यानी चोटी जहाँ पर होती थी, उस वाले भाग को जमीन पर टिकाना है। कम से कम उस वाले भाग को टिकाएं, और अगर अभ्यास अच्छा हो जाए फिर उसके बाद आप और भी ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे कैसे। हाथ रखा, इनहेल किया, और उसके बाद वापस आकर के अपने अंगूठे पकड़े, और अंगूठे पकड़ने के बाद अब यहाँ कोशिश कीजिए कि जो आपके घुटने हैं वो जमीन पर टच रहे, आपकी चेस्ट उठी हुई रहे, और आपका सर जमीन पर टच रहे, आपकी कोहनियां भी जमीन पर लगी रहे तो अच्छा होगा। अब यहाँ 20 या 30 सेकंड तक रुकिए। वापस हाथ सर के पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसकी दूसरी विधि देखते हैं कि दूसरी विधि में ये कैसे किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम इस आसन को करते हैं तो इस आसन को करते हुए हमसे पद्मासन नहीं लगता, या पद्मासन में अगर किसी को दिक्कत है, पद्मासन नहीं लग पा रहा है, उसकी थाई मसल ज़्यादा मजबूत है, घुटनों में पेन है, या किसी भी प्रकार की कोई और समस्या है जिसकी वजह से उसको पद्मासन नहीं लगता, तो वैसे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पद्मासन कैसे लगाया जाए, तो आप उसको फॉलो करके बहुत जल्दी पद्मासन लगाना सीख सकते हैं। विदिन 5 to 6 डेज आप पद्मासन इजली लगा लेंगे उस वीडियो के थ्रू। उसमें कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, प्री प्रैक्टिसेस, तो उसके आधार पर आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं लेकिन उसको फ़ायदा तो लेना है, या उम्र का कोई प्रभाव है जिसकी वजह से पद्मासन नहीं लग रहा है, तो लेकिन फ़ायदा तो लेना है। अब कैसे लें, तो उसके लिए भी सेम स्थिति कि आप लेट जाइए। सबसे पहले तो लेटने के बाद आपको अपने पैर सीधे ही रखने हैं, ऐसे ही जैसे आपके पैर नॉर्मल हैं, और यहीं से आपको अपने हाथ पीछे रखने हैं, और पीछे रख करके आपको सेम अपनी चेस्ट उठानी है, आपको अपना सर नीचे रखना है, और हाथ आपके बराबर में रहें आपके पैरों के, और होल्ड। आपको अपना स्टर्नम ऊपर खींचना है, काफ़ी ऊपर, जितना आप नॉर्मल जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हो। अपनी चेस्ट को, लंग्स को एक्सपेंड कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आपको अपने थोरेसिक को नीचे से हल्का सा प्रेशर दे करके स्टर्नम को ऊपर खींचना है।
थोरेसिक से प्रेशर देना है, स्टर्नम को ऊपर खींचना है, हिप्स आपके नीचे लगे हुए हैं। एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा आज का आसन, मत्स्य आसन। तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या किया जाता है। तो अभी फिर बताएं कि जब भी हम नीचे ज़मीन पर चले जाएं और अपना सर हम ज़मीन पर लगा दें और चेस्ट को उठाते हैं, तो क्या करें, अपना जो थोरेसिक पार्ट है हमारी बॉडी का, मतलब जो हमारी बैकबोन है, वो जो उसका थोरेसिक पार्ट है और सर्वाइकल जो पार्ट है, तो थोरेसिक पार्ट से हमें प्रेशर लगा करके ऊपर उठाना है। जो थोरेसिक पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर खींचना है, ऊपर की तरफ धक्का देना है और अपने स्टर्नम को ऊपर खींचना है। तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी जो नेक है और यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है उसका थोड़ा और खिंचाव आएगा उसमें। तो ऐसा होने से क्या होगा, वो एक्टिवेट होगी, वो काफ़ी अच्छा काम करने लगेगी, वो प्रॉपरली हो जाएगी उसका एक्टिवेशन। तो इस प्रकार से थोड़ा सा खिंचाव रखना है। दूसरा, यहाँ पर नॉर्मल खिंचाव रखना है और फिर धीरे धीरे उस खिंचाव को बढ़ाना है। कहाँ पर, लोअर बैक में। तो लोअर बैक को भी हल्का हल्का ऊपर खींच कर ले करके आना है, जिससे कि ऊपर खींचने का मतलब कि एक कर्व बन सके अच्छा सा। तो कर्व बनाने की कोशिश करनी है यहाँ से। तो ये थी हमारी विधि कि कैसे मत्स्यासन किया जाता है। अब देखते हैं इसके लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो शुरू करते हैं, इसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम देखें इसका प्रभाव पड़ता है हमारे गर्दन पर। तो गर्दन में क्या है, गर्दन में हमारी एक ग्रंथि है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो वो कितने ही थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारी बॉडी के कई हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि वो थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होकर के, प्रॉपरली एक्टिवेट होकर के, हाइपर एक्टिवेट लो एक्टिवेट नहीं, प्रॉपरली एक्टिवेट होकर के जितने भी हार्मोन्स का स्त्रावण वो करती है या जितने भी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, उन सारे हार्मोन्स को वो कंट्रोल अच्छी प्रकार से करेगी। चाहे फिर आपको वो TSH हो या किसी भी प्रकार का वो हार्मोन्स हो, तो वो उसको इफेक्ट करेगा। अब दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इसका इफेक्ट होगा कि हमारे मस्तिष्क को शांत करेगा, मन को शांत करेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा हेड जो है हमारी चेस्ट से नीचे पहुंच जाते हैं, चेस्ट ऊपर है और हेड डाउन हो गया, तो ब्लड फ्लो चेस्ट की तरफ से जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारे दिमाग की तरफ जाएगा, मस्तिष्क की तरफ जाएगा, तो वो मस्तिष्क हमारा शांत हो जाएगा। तो जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर वो थोड़े दिन इसका अभ्यास करे तो उसका जो क्रोध है उसका स्तर बहुत कम हो जाएगा। फिर ये कहाँ काम करता है, ये हमारे काम करता है लंग्स पर, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। उसके साथ साथ क्या करेगा, उसके साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करता ही है, वो सभी को पता है। उसके साथ वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा, मतलब प्रॉपर एक्टिवेट करने का मतलब कि उसको अच्छी फॉर्म में लेकर के आएगा एक, तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। उसके साथ ये काम कहाँ करेगा, ये हमारे लोअर बैक पे काम करेगा। हमारे लोअर बैक में बैठे बैठे कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, बैठे बैठे एक कंडीशन में बैठे बैठे रहते हैं, तो उससे प्रॉब्लम जो होती हैं उसके लिए ये काउंटर पोज की तरह काम करेगा, काउंटर की तरह काम करेगा। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा, जो हमारी स्टिफनेस है लोअर बैक की उसको ख़त्म कर देगा पूरा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी जो हमारी बैक है, मतलब हमारे सर्वाइकल से लेकर जो लोअर बैक है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, थोरेसिक है चाहे वो और कोई सा भी पार्ट है, तो हर एक पार्ट के लिए प्रॉपरली काम करेगा और उसको पूरी की पूरी नरिशिंग करेगा। नरिशिंग मीन्स उसकी पूरी की पूरी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारी बैकबोन पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। तो इसी पर अब और ये इसके साथ साथ ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रभावी होगा, हमारी आंखों की दृष्टि को बढ़ाएगा, मतलब हमारी देखने की दृष्टि है उसको बढ़ाएगा। तो ये इतना काम करता है। अब सावधानियों की अगर इसकी बात करें तो नॉर्मल सी सावधानियाँ वही जो आज तक की बताई हैं आपको दूसरे आसनों में, कि इसकी सावधानी रखनी है। जिसको हार्निया उसको नहीं करना है, हार्ट डिजीज है बहुत ज़्यादा तो नहीं करना है, बीपी फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो भी नहीं करना है, और पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी नहीं करना है, लोअर बैक में कोई मेजर इंजरी है तो भी इसको नहीं करना है। तो ये इसकी सारी सावधानियाँ हमेशा कॉमन सी ही रहती हैं सारे आसन की। तो इन सारी चीज़ों में नहीं करना, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है बिल्कुल भी।
तो अगर करना है तो फिर किसी की सहायता से करना है। अब इसमें एक चीज़ और है कि कई बार क्या होता है, ना तो पद्मासन लगता, तो पद्मासन नहीं लगता तो उसके लिए तुमने बता दिया आपको कि पैर खोल के आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आती है कि जो बैक है हमारे कर्व नहीं बन पाता, या एज का ऐसा प्रभाव है, उम्र का ऐसा प्रभाव है कि हम अपनी बैक को भी स्ट्रेच नहीं कर पाते, बैक को भी बैक बेंडिंग नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए क्या करें, लेट करके आप 1 या 2 पिलो लगा करके, पिलो लगाइए अपनी कमर के नीचे, या बैठ करके ऐसे बैठ जाएंगे पैर खोल करके, इजीली पैरों के बीच गैप करने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपसे नहीं हो पा रहे। और फिर यहाँ आप पिलो लगाएं 2 या 3 पिलो, उसके बाद आप इजीली लेट जाएं ऐसे और अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। तो इस प्रकार करने से जितना भी बेनिफिट उसका आसन का होगा, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और बॉडी की कंडीशनिंग हो जाएगी। जब बॉडी की कंडीशनिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे और उसका पूरा बेनिफिट लेना प्रारंभ कर देंगे। तो इन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसको पूरा फॉलो करना है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ नमस्कार, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।